नेम इज शाश्वत एंड वेलकम टू एचकेएस साइंस सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक आइसोमेरिज्म कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये टॉपिक। आइसोमेरिज्म जो वर्ड था वो बर्जीलियस ने दिया था। बर्जीलियस, ठीक, आइसोमेरिज्म वर्ड बर्जीलियस ने दिया था। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? इसमें जो आइसोस है उसका मतलब होता है इक्वल, एंड जो मेरस है उसका मतलब होता है पार्ट। सो इक्वल पार्ट। ठीक, आइसोमेरिज्म की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें सो कैसे कह सकते हो, क्या डेफिनेशन है? When two or more than two compounds have same molecular formula but have different structural formula and different chemical properties, then those compounds are called isomers and this phenomena is called isomerism. ठीक, लिख लीजिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? When two or more than two compounds have same molecular formula but have different structural formula and different chemical properties. Those compounds are called isomers and phenomena is isomerism. ठीक, ये तो हो गया डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की। अब आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन देखिए। आइसोमेरिज्म दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऐसे बोलते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 तरीके का हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा है वो? पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा है मेटामेरिज्म, पांचवा है टॉटोमेरिज्म, जैसे कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एंड सिक्स्थ है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके का है।
जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ठीक, पहला है ज्योमेट्रिक, पहला है चेन आइसोमेरिज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया है CH3 CH2 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 Br, ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक, और दूसरा आपको दिया है CH3 CH CH2 CH2 Br। ठीक है, और एक और ले लीजिए CH3 C CH3 CH3 Br। अब इसमें अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, C4 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 H9 Br। ठीक, इसका देखिए C4 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ CH3 होगा तो 9 Br। ठीक, इसका देखिए C4 H9 Br। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और किस रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर डिफर कर रहे हैं, जो आपकी पेरेंट चेन है उसमें कार्बन्स का अरेंजमेंट उस पेरेंट चेन से डिफरेंट हो रहा है। पहले यहाँ पे 4 थे, अब वहां से एक निकल के साइड चेन में लग गया। ठीक, एक कार्बन, और यहाँ पे 2 लगे, तो इस तरह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर कर जाएंगी क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये तो हो गया चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। किस तरीके से, एग्जांपल से देखिए, CH3 CH2 CH2 Br आपको दिया है, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक, दूसरा आपको दे दिया CH3 CH Br CH3, ये दे दिया आपको। अब इन दोनों में फॉर्मूला अगर आप देखें तो यहाँ पे C3 H7 Br है और इसका भी C3 H7 Br है। पर क्या डिफरेंट हो रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक, तो अब फंक्शनल ग्रुप सीनियरिटी टेबल में आपने पढ़ा होगा कि सारे, अगर आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कोई चेंज हो रहा है तो वो भी फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं। तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो रही है उसकी पोजीशन और 2 आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा 2 कंपाउंड्स का, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मतलब एक का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो दूसरे से अलग होगा, डिफरेंट होगा। किस तरीके से, एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको कंपाउंड दिया है, एक ये दे रखा CH3O CH3 मेथॉक्सीमीथेन। ठीक, और दूसरा CH3 CH2OH। अब अगर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, ये इथेनॉल हो गया, दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो यहाँ पे आएगा C2H6O, यहाँ पे क्या आ रहा है C2H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स बन गए। ठीक, तो ये तो हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, डेफिनेशन नहीं बताऊं, एक सिंपल एग्जांपल से समझिए।
मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया है CH3O CH2 CH2 CH3 मेथॉक्सीथेन। ठीक, इसका फॉर्मूला देख लीजिए C4H10O। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका आइसोमर बनेगा वो कैसा होगा, CH3 CH2O CH2 CH3। इसका भी फॉर्मूला C4H10O ही है। ठीक, तो इनमें डिफरेंस क्या हो रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप आपका लगा हुआ है उसके दोनों साइड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं। इधर 3 इधर 1 है, अब इधर 2 2 के बराबर हो गया, इथॉक्सी इथेन बन गया है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया, डिफरेंट कंपाउंड बन गया, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट करेगी। तो इस तरह के कंपाउंड्स को मेटामेरिक्स बोलते हैं। अच्छा मैं बता क्यों रहा हूं एग्जांपल कि क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड लेवल पे वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है और उससे कहा कि इससे जितने भी आइसोमर्स बन सकते हैं बनाओ, या फिर 2 आइसोमर दे देते हैं, पूछता है कि किस तरीके का आइसोमेरिज्म है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। फिफ्थ है टाउटोमेरिज्म, इसको कीटोइनॉल फॉर्म कहते हैं। क्या होता है देखिए, मान लीजिए आपका एक इस तरीके से है ये कीटोन फॉर्म। ठीक, अब इसका अगर यहाँ ये तो हो गया इसका कीटोन फॉर्म। अब अगर यहाँ से ये जो आपका स्ट्रक्चर है कार्बन डबल बॉन्ड CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाए और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, डिफरेंट फॉर्म बन गया, इनॉल फॉर्म बन गया। तो इस तरह के जब आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलता है जहाँ पे एक कीटोन और दूसरा इनॉल फॉर्म होता है, तो उस तरह के आइसोमेरिज्म टाउटो आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक, जो छठा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, मान लीजिए आपको एक कंपाउंड इस तरह दिया, साइक्लोप्रोपेन दे दिया। ठीक, ये रिंग फॉर्म्ड में है। अब ऐसा इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6 है। अब इसका एक और फॉर्मूला बना दो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसका भी फॉर्मूला C3H6 है, प्रोपीन हो गया। तो अब इसमें देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर कर रहा है। किस तरीके से कि एक स्ट्रक्चर, एक जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो रिंग फॉर्म्ड है, तो जब इस तरह का आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगा तो वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्पेस आइसोमेरिज्म। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से किस तरह डिफरेंट है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होने का मतलब है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो डिफर कहाँ से करेगा, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होगा स्पेस में। कैसे, तो उसको समझिए। जो पहला है इसमें वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहली बात कंडीशन क्या है, कंडीशन तो है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस
ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। मान लीजिए किस तरह से होता है, इस तरह ए बी बी, ये हो गया सिस फॉर्म। और इसका यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे ए बी बी, ये तो हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। ठीक, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में दो या उससे ज्यादा, 2 या 3 एटम्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 सेम है, कोई बात नहीं। अगर इस तरह से भी होता ए बी, तो ये भी सिस फॉर्म होता, 2 एक साथ हैं। ठीक, अब क्या होता है कि अगर इसको एक एग्जांपल से देखें, मान लीजिए यहाँ पे आपका CH3 लगा है, डबल बॉन्ड CH3 एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह का अगर होगा तो ये होगा सिस फॉर्म। क्यों सिस फॉर्म होगा? क्योंकि जो सेम ग्रुप ऑफ एटम है या एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो क्लोजर है टू ईच अदर। ठीक, ये दोनों क्लोजर हैं। अगर इसका ट्रांसफॉर्म देखिए, कुछ नहीं करना, यहाँ से CH3 रहने दो, यहाँ पे CH3 दूसरा वाला यहाँ कर दो, रोटेट कर दो उसको। अब यहाँ पे जो 2 CH3 हैं या 2 हाइड्रोजन हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है? रीजन क्या होता है? मान लीजिए आपका इस तरह से अभी आपने देखा ए बी है, तो यहाँ पे कार्बन एटम्स रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कार्बन एटम का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है डबल बॉन्ड पे, तो इसलिए ये दो सिस और ट्रांसफॉर्म क्रिएट होती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में कि सिस और ट्रांसफॉर्म में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, और जो भी आप आंसर दीजिए उसका रीजन दीजिए। तो मैं बता देता हूँ, ट्रांसफॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल। कि क्या रीजन है? क्योंकि सिस फॉर्म में आप देखो जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो एक दूसरे के पास में हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा या स्टेरिक रिपल्शन बोल सकते हैं, जो होगा जिससे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को रिपल्शन बोल सकते हैं इन सिस फॉर्म, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2-3 नंबर का पूछ लेते हैं कि क्या रीजन है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल और क्या रीजन है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो द सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है उससे पहले आप ये फिनोमेना समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट जिसका वाइब्रेशन, ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होता है, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, अब इस लाइट को आप निकोल प्रिज्म से पास करो, निकोल प्रिज्म से पास किया
तो ये लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट बन जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक, प्लेन पोलराइज लाइट कौन सी होती है? जो कि वाइब्रेट करती है इन वन डायरेक्शन, वाइब्रेट इन वन डायरेक्शन। ठीक, तो अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक, जो वाइब्रेट कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करो, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करो, और उस प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है, ये प्लेन है मान लीजिए, या मान लीजिए ये उसका प्लेन है, जिस प्लेन पे वो प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेट कर रही है, उस प्लेन से वो रोटेट कर दे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए अल्फा डायरेक्शन से वो रोटेट कर गई, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा इसको कहेंगे हम लोग कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है क्योंकि इसमें प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इस फिनोमेना को बोलते हैं, ये जो फिनोमेनन होगा उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, इस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ये मेजर करने के लिए कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है पोलैरीमीटर। ठीक, अब ये रीजन क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होने का रीजन क्या है? रीजन है काइलैरिटी। ये क्या होता है? ये जो काइलैरिटी वर्ड है, ये वर्ड ह्यूर से आया है, जिसका मतलब होता है हैंड्स। ठीक, क्यों आया? अगर आप अपने हाथों को देखिए, हाथों को, और दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, तो ये कभी एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होंगे, फिक्स नहीं होंगे। तो ये दोनों जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। ठीक, ऐसे ही पेयर ऑफ लेग्स देख लीजिए, तो ऐसे को हम लोग, अच्छा काइलर कार्बन क्या होता है? जिसके चारों बॉन्ड जो हैं वो डिफरेंट टाइप के एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े हैं, कोई दो सेम नहीं हो सकते। तो ये हो गया काइलर कार्बन, ये जो कार्बन है ये काइलर कार्बन है। ठीक, अब जो हैंड्स आया, या जो दो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रही हैं, उन्हें बोलते हैं एनांटियोमर्स। ठीक, उन्हें बोलते हैं एनांटियोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने से पहले ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो देखते हैं। ये दो तरीके का हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो दो तरीके का है, डी आइसोमर, या जिसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड एल आइसोमर, इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी।
तो ये डी एंड एल आइसोमर क्या हैं? दो जो नॉन सुपर मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जिन्हें एनेंटियोमर्स बोलते हैं। एनेंटियोमर्स अभी मैंने बताया था, ठीक। तो जब कोई एनेंटियोमर्स, जब मान लीजिए दो हैं आपके पास, तो जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो, मान लीजिए ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और ये यहाँ पे आपका पास की गई है डी आइसोमर से, ठीक है। तो वो डी आइसोमर से पास की गई आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डी आइसोमर से पास की गई और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक। तो वो आइसोमर डी आइसोमर होगा, ये पहचानने का तरीका है। और एल आइसोमर क्या होगा? अगर वही आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट एल आइसोमर से पास करे, ठीक, ये आपका पहले जो प्लेन है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया प्लेन, तो वो आइसोमर एल आइसोमर कहलाएगा। तो ये तो हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिस के दो टाइप्स, ठीक। अब एक जो लास्ट चीज है इसमें, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? एक ऐसा मिक्सचर, मान लीजिए ये आपका मिक्सचर है, उसमें 50% डी आइसोमर हो प्लस 50% एल आइसोमर हो, तो इस तरह के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गया आपके आइसोमेरिज्म जो क्लास 10th 11th एंड 12th लेवल का है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल्स में जा रहे हैं एग्जामिनेशंस में, तो उसमें भी इतना ही आपको आना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू।